बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अस्सलाम व अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती और उसके हुस्न पर सभी परिंदे नाज करते थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद भी मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिससे अल्लाह अज्जल जल्ला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा किया तो उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वह दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मजेदार और लजीज फल और मेवे खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह अज्जल जल्ला ने उन्हें मना फरमाया था, वह अनाज गंदुम था। आपको बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से शैतान को निकाल दिया गया था। इसी वजह से शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की ख्वाहिश थी कि वह किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा भी जन्नत से निकल जाएं। जब शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है, लेकिन एक अनाज जो कि गंदुम है उसे खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान ने सोचा कि बदला लिया जाए। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास आया और बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक जन्नत से मोर बाहर आया। शैतान ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। शैतान ने उस मोर से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर बोला कि मैं मोर हूं, अब तुम अपना तारुफ कराओ। तो शैतान ने झूठ बोला कि मैं आलिम परूबिया एक फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि मैं भी जन्नत में जाऊं, वहां की नेमतों को अपनी आंखों से देख सकूं। तो शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे? मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की तमाम बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो सांप है, वह शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। यह कहकर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबान को यह मालूम था कि शैतान ये चाल रहा है और जन्नत में आ चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वह फरिश्ते अल्लाह अज्जल जल्ला के हुक्म से रुक गए। शायद आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वह दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह रहें और हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी। शैतान ने कहा कि अगर आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो शैतान कहने लगा कि एक गंदुम का दाना अगर आप दोनों खा लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हो गया, लेकिन उनके दिल में अल्लाह अज्जल जल्ला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना उनके अंदर गया तो उन दोनों के सतर वाजे हो गए। इसके बाद दोनों अपने सतर छुपाने लगे और खुदा के खौफ से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह अज्जल जल्ला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को जन्नत से जमीन पर उतार दो
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हव्वा को जिद्दा की सर जमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर उसमें जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।